यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज होता जा रहा है। वहीं इस युद्ध में रूस को भी यूक्रेन का तगड़ा पलटवार झेलना पड़ रहा है। लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध का छठा दिन है और भले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने सैनिकों के दम पर यूक्रेन पर कब्जा कर ले, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने से पहले पुतिन ये जंग हार चुके हैं। ये दावा इजराइल के इतिहासकार और लेखक युवाल नोह हरारी ने किया है। अंग्रेजी अखबार गार्जियन के एक लेख में उन्होंने कहा है, सैन्य जंग जीतने के बाद भी रूस यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में आखिरकार हार जाए। इजरायली इतिहासकार युवाल का दावा यूं ही नहीं है, इसके पीछे उनके तर्क भी हैं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है पुतिन सारे मोर्चे पर जीत दर्ज कर ले, लेकिन फिर भी ये लड़ाई रूस हारेगा। शायद इतिहासकार युवाल के इस दावे को खारिज करने के लिए ही राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस युद्ध में सिर्फ यूक्रेन का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि रूसी टैंक भी तबाह हो रहे हैं। रूस के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। यानी रूस को जितना नुकसान पहुंच रहा है, यूक्रेन के लोगों की हिम्मत उतनी अधिक बढ़ती जा रही है और यूक्रेन के जितने लोगों की मौत हो रही है, उसके बदले भी रूस को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। क्या पुतिन इसी बौखलाहट की वजह से यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को हथियार बनाना चाहते हैं? लिहाजा ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। वैसे तो ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा तबाही होती है। 2007 में बनाए गए रूस के इस बम से 44 टन TNT के बराबर धमाका हो सकता है। ये बम अपने आसपास के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह खाक कर सकता है। इस बम का वजन करीब 15,560 पाउंड या करीब 7,100 किलोग्राम है। बता दें कि रूस का ये घातक बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से करीब 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में सवाल ये है कि रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कैसे तबाही मचाता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की खासियत ये है कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोखकर जमीन के ऊपर धमाका करता है। इस घातक बम को जेट से गिराया जाता है, जिससे ये जमीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर हवा में फट जाता है और एक छोटे परमाणु बम जितना नुकसान पहुंचाता है, जो इसके आसपास मौजूद चीजों को पल भर में राख बना सकती है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहरों को मलबे में बदलने में सक्षम है। बता दें कि इन बमों का इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों, गुफाओं को तबाह करने में होता है। वहीं ये बम शहरी इलाकों में ज्यादा तबाही मचा सकता है। रूस पर यह आरोप है कि वो 2016 में सीरिया में अपने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर चुका है। रूस पर न केवल सीरिया बल्कि चेचनिया के खिलाफ भी इन बमों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए भी रूस इन बमों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अमेरिका के पास दुनिया का दूसरा सबसे घातक गैर परमाणु बम है, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। रूस की ही तरह अमेरिका ने भी 2017 में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल अफगानिस्तान के नरसंहार में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर किया था। लेकिन अमेरिका ने ये कभी नहीं बताया कि इससे अफगानिस्तान में कितने लोग मारे गए थे। यही नहीं, साल 2002 में भी अमेरिका ने आतंकी संगठन अल-कायदा प्रमुख लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों पर भी ऐसी ही ताकत वाले बमों का इस्तेमाल किया था। बता दें कि अमेरिका से इराक और रूस ने अफगानिस्तान में एक बात तो समझ ही ली, किसी देश को जीतना तो आसान है, लेकिन उस पर अपनी पकड़ बनाकर रखना मुश्किल है। पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास ये ताकत तो है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के लोग मास्को के कठपुतली शासन को स्वीकार करेंगे।